Madam, through you, I would like to ask the Honourable Minister that the perception globally is that after various attempts made by even the Honourable Prime Minister's visit to Switzerland, Mexico, when time comes to decision, India has got a huge diplomatic snub, unfortunately, in this situation. So how does this government see to get us this membership since we've all tried and we've had so many failed attempts? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैं सुप्रिया जी की इस बात से सहमत हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस शोर शराबे में बोलने के बजाय अगर यहाँ शांति होती तो मैं एक बार सारी जिज्ञासा को शांत करने में समर्थ होती। लेकिन अब शोर में ही सवाल हो रहा है। जहाँ तक सुप्रिया जी का सवाल है कि मैक्सिको में प्रधानमंत्री गए और उन्होंने मैक्सिको समर्थन मांगा, तो मैं कहना चाहूंगी कि मैक्सिको ने केवल समर्थन ही नहीं दिया, बल्कि बाद में जब निर्णय हमारे पक्ष में नहीं हो सका तो एक देश जिसने ये कहा कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग बुलाओ प्लीनरी की और दोबारा से इस पर निर्णय करो, वो देश मैक्सिको ही था। और जहाँ तक उनको कहना है कि शायद ऐसा लग रहा है कि हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर है, तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि आज से पहले जब चर्चा होती थी तो ये कहा जाता था कि क्या भारत एनएसजी का सदस्य बन सकेगा। आज पूछा जा रहा है भारत कब एनएसजी का सदस्य बनेगा। तो क्या से कब तक का सफर हमारी कूटनीतिक रणनीति का परिणाम है, और इसलिए एक बार यदि निर्णय नहीं हो पाया तो उसे कूटनीतिक विफलता नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि आगे का जो रास्ता उसमें से निकला है उसे हमारी विजय माना जाना चाहिए। India already enjoys a freedom in civil nuclear since we tied up the treaty in 2008, and we've had various benefits. So what is going to be the added benefit because of the NPT waiver which we already have in 2008? We are already in the nuclear commerce. So by getting the membership, what more benefits is India going to get as a country in this region? बहुत वही सवाल उन्होंने पूछा है। मैं कहना चाहूंगी कि 2008 के जिस वेवर का वो जिक्र कर रही हैं, वेवर का मतलब है बरामदे तक पहुंचना और मेंबरशिप का मंदिर है कमरे के अंदर पहुंचना। तो 2008 और एनएसजी की मेंबर में वही फर्क है जो कमरे के बाहर बरामदे में बैठने और कमरे के अंदर बैठने में होता है। और जहां उनका कहना एडिशनल बेनिफिट क्या होगा, जब आप कमरे के बाहर हैं तो आप अपने हितों की रक्षा स्वयं नहीं कर सकते। 2008 के वेवर की बात सुप्रिया जी ने की, पर मैं उन्हें याद दिला दूं 3 बरस बाद 2011 में एक निर्णय उसी एनएसजी ने ये भी किया कि सेंसिटिव एनरिचमेंट एंड रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी नॉन एनपीटी स्टेट्स को ट्रांसफर नहीं की जाएंगी। वो हमारे विरुद्ध निर्णय था, लेकिन अगर हम अंदर होते तो हम ये निर्णय नहीं होने देते। तो अभी हम रूल टेकर हैं, रूल मेकर नहीं है। जब हम एनएसजी के मेंबर हो जाएंगे तो हम खुद रूल मेकर हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा एडिशनल बेनिफिट हमें मिलेगा। कहने को तो नाम पाकिस्तान है, लेकिन हरकतें उसकी हर नापाक हैं। मैं कह हर हरकतें नापाक। आज एक हमारे देश में कोई आतंकवादी मारा जा रहा है और हमारे आंतरिक मामलों में पाकिस्तान हस्तक्षेप करेगा।